है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 25 दिसंबर से 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कक्षा 1 से 10 तक का विद्यालय बंद पत्र जारी हो गया। एमडीएम के बड़े रहस्य का हुआ है पर्दाफाश। आज के इस अंक में देखेंगे, प्रधान शिक्षक देंगे सहायक शिक्षकों का को प्रभार अटपटा है, लेकिन सच कहीं ना कहीं सरकार अपने मकड़े जाल में फंसा रहे। शिक्षकों की शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद। नए वर्ष में भी शिक्षकों को प्रोन्नति का मैटर बिल्कुल फाइनल। सक्षमता 4 का रिजल्ट जारी, अब अंतिम 5 की बारी। उसके बाद क्या कुछ होगा इस पर भी होगी चर्चा। नए वर्ष में सभी विद्यालय में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम से होगा सीधा मॉनिटरिंग। शिक्षा विभाग की विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। उससे पहले एक बात गुजारिश, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सबसे पहले देख लेते हैं जो कि छुट्टी को लेकर के बड़ी पत्र निकल करके आ रही है। कटिहार और सुपौल में प्रार्थना के दौरान 6 विद्यार्थी बेहोश, छात्रा की आवाज़ गई। यानी कि यहाँ पर जो सुरक्षा का मैटर होता है वो जो सबसे बड़ा बात होता है। यहाँ पर 7 घंटे बाद लौटी छात्रा की आवाज़। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा जो है कि मैटर निकल करके आ रहा है कि यदि आप बच्चे के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे शिक्षा से कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। कक्षा 1 से 10 तक के सभी स्कूल 25 दिसंबर तक बंद। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि कक्षा 1 से 10 तक सभी स्कूल 25 दिसंबर तक बंद। और ये सहरसा शीतलहर को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी किया है। इस पत्र को थोड़ा पढ़ लेते हैं और इसके जो और भी कई जिलों से पत्र निकले हैं। जिले में खास करके सुबह एवं शाम को जो शीतलहर चल रही है, 10 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय को 25 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया जाता है। तो ये 25 दिसंबर तक यहाँ पर बिल्कुल बंद करने का आदेश दिया गया है। और इसी पत्र का जो एक अपडेटेड जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसको भी देख लेते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर जारी हुआ है पत्र। और इस तरह के पत्र विभिन्न जिलों से जारी करने चाहिए, क्योंकि सभी बिहार के सभी जिलों में कमोबेश 2-4 डिग्री का ही अंतर रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो सभी जिलों में इस तरह का बंद होना चाहिए। वर्तमान जिले में चल रही शीतलहर और विशेषकर सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति के फलस्वरूप बच्चे के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना। अतः मैं नितिन कुमार सिंह, जिला दंडाधिकारी कैमूर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कैमूर जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन को एतद द्वारा निर्देश देते हुए अधोलिखित आदेश के रूप में शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। कक्षा 10वीं तक के सभी निजी सरकारी, निजी, प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी केंद्र सहित दिनांक 22 से 24 तक शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। तो यहाँ पर जो है 24 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है सभी विद्यालय को, चाहे निजी रहे चाहे वो सरकारी रहे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो है पत्र सभी जिलों से निकलना चाहिए। अब चलते हैं पुनः अपने मुख्य स्लाइड पर और देख लेते हैं कि क्या कुछ संकलन आज के इस अंक में किया गया है आपके लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि विद्यालय को बंद करने का पत्र निकला और अन्य जिलों से 10 बजे से 11 बजे से पत्र निकाला गया है। तो बिल्कुल इस तरह के पत्र को बिल्कुल क्लियर कट निकाला है। नए साल में राज्य के सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। 14 माह बाद प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन में जुटा विभाग। ये पूर्व से ही प्रस्तावित था और वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। पहले से 8वीं, 9वीं, 10वीं तथा 11वीं में होगा लागू व्यवस्था, लेकिन इस पर जो है इस बार काम होगा, बिल्कुल फाइनल होगा। इसलिए अब जो है टीचिंग में आपका कोताही चलने वाली नहीं है। शिक्षकों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 शिक्षकों का नाम नूरुल इस्लाम, मजहर आलम, नियाज आलम और तौकीर आलम, इसमें से नूरुल पलासी के हैं जो कि हार्ट के अन्य शिक्षक हैं। इनके द्वारा जो है हैंड वाश, डिस्पेंसर, ये सारे चीज़ों को चोरी किया गया, बेडशीट वगैरह को, और प्राप्त भी हुआ उनके कमरे से और उनके 4 व्हीलर से। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद न्यूज़ निकल करके आ रहा है। प्रशिक्षण संस्थान फॉरबिसगंज से शिक्षकों के छवि को कहीं ना कहीं धूमिल किया गया है। इन शिक्षकों के द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर की परीक्षा जो है जनवरी 5 जनवरी को यहाँ पर निकल करके आ रही है। डिफरेंट सिटीज अक्रॉस द कंट्री 31 दिसंबर 2000, जनवरी 31 दिसंबर से लेकर के जो है यहाँ 7 जनवरी तक अलग अलग जगहों पर होगी। ईपीएफ की वेतन सीमा को बढ़ाने का लगातार पहल किया गया है। जो कैपिंग 15,000 का है वो यहाँ पर आगे राज्य एक एमडीएम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल अभी कई जगह पर ऐसा हो रहा है
है कि विद्यालयों के एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेशन एवं एजेंसी डाटा ऑपरेटर एवं आईडी एवं पासवर्ड को प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर जो पासवर्ड रखा गया है साधन से भी अपने पास रखे हुए हैं और उन उससे जो है खेल कर रहे हैं उगाही का, तो इस पर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की काम की गई है। और विद्यालयों के एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसी डाटा ऑपरेटर का आईडी पासवर्ड प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को दें। उपरयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 19 नवंबर 2022 को सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पेंशन योजना के साथ वेबिनार के माध्यम से आयोजित बैठक में कुछ जिलों द्वारा बताया गया कि विद्यालय के एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेशन एवं एजेंसी डाटा ऑपरेटर का आईडी एवं पासवर्ड संबंधित प्रखंड के प्रखंड साधन से भी बीआरपी के पास रहता है, जिससे विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा वेंडर के भुगतान समय नहीं हो पाता है। उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि सभी विद्यालय के संबंधित साधन से भी बीआरपी द्वारा एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेशन एवं एजेंसी डाटा ऑपरेटर का आईडी एवं पासवर्ड प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों को अविलंब उपलब्ध कराएंगे तथा प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को प्राप्त आईडी और पासवर्ड को चेंज करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक जो एक पीछे थे, जो पर्दे के पीछे थे, अब वो फ्रंट लाइन में आकर के बिल्कुल बल्लेबाजी करेंगे। विद्यालय द्वारा चयनित वेंडर किसी भी परिस्थिति में प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रखंड साधन से भी इन सारे के परिवार के सदस्य नहीं होंगे। तो एक अच्छी खबर निकल कर क्या रही, अनावश्यक कार्यों से अभिभावक को स्कूल पहुंचना पड़ सकता है, महंगा अनावश्यक कारणों से स्कूल पहुंचना पड़ सकता है, महिला स्कूल विजिटर हो जाए सावधान हो सकती है 3 साल की सजा। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को एक प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर प्रधान शिक्षक को पत्र लिख के जो नियमित शिक्षक है जिनके द्वारा कोर्ट में फाइल किया गया है समस्तीपुर में, उनको प्रभार देने की बात कही गई है। तो जो सहायक थे अब वो प्रधान शिक्षक सहायक को प्रभार देंगे। अरे ऐसे विद्यालयों में पोस्टिंग ही नहीं आपने क्यों किया जहाँ पर जो है पूर्व से नियमित शिक्षक मौजूद थे, उनको पहले ही पोस्टिंग कर देते। जब आपने विद्यालय में परीक्षा लेकर के प्रधान शिक्षकों का पद सृजित किया तो उनकी मर्यादा को बरकरार रखिए। आप अपने खुद प्रधान शिक्षक का पद सृजित करते हैं और दूसरे नियमित मरणशील संवर्ग के शिक्षकों को वहाँ प्रभार देते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद जो है आपने अपने गलतियों को आप उजागर कर रहे हैं कि हम लगातार गलती करने जा रहे हैं और हम सरकार हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल गलत नीति यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाया जाए। 10 बजे से विद्यालय चलाने की बात की जा रही है। इससे बेहतर होता है कि विद्यालय में लगातार छुट्टी कर दी जाए। 25 से तो शीतकालीन अवकाश है ही, उससे पहले ही 31 तक जो लाभुक आधारित योजना का लाभ प्रदान 75% में जो यस नो किया गया है उस पर जो है आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर जो आदेश दिया गया है 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक को जो 6 to 8 में जाएंगे, 6 to 9 10 के शिक्षक 11 12 में जो है प्रमोशन होगा। तो हेडमास्टर का क्या होगा, प्रधान शिक्षक का क्या होगा जो स्नातक ग्रेड से 1 to 5 में ज्वाइन किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रशासनिक पद है। उसके अलावा यहाँ पर जो है प्रोन्नति की बात हेडमास्टर को नहीं दिख रही है। तो आगे उनकी वेतन वृद्धि या उनको जरूर कुछ यहाँ पर मिलेगा। 2,66,786 शिक्षक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 30,000 शिक्षक ऐसे हैं जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं अब तक। और चौथा का रिजल्ट आया है और 5वां का बारी है। 3,60,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। 4 चरणों में सक्षमता परीक्षा में 2,66,000 शिक्षक नियोजित से उत्तीर्ण हो चुके हैं। 40,000 के आसपास नियोजित शिक्षक किसी भी चरण में परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। अब तक 40,000 का डेटा निकल करके आ रहा है। ये अंतिम परीक्षा 5वां जो जनवरी में होगी, यदि आप उसमें शामिल नहीं होते हैं तो आप नियोजित रहेंगे। उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ करती है उन शिक्षकों के लिए। तो कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज के अंक में उन शिक्षकों के साथ जो बातें निकल करके आ रही है कि जो भी 15 साल या 8 साल से जो एक विद्यालय में पढ़े हुए हैं उनको नियोजन इकाई को भंग करके जो है इधर उधर किया जाएगा। जहां तक सरकार के सचिवालय स्तर से जो बातें निकल करके आ रही है, अधिकतर शिक्षकों को प्रखंड से अपने प्रखंड में नौकरी करने नहीं दिया जाएगा, प्रखंड बदर किया जाएगा। तो नियोजित शिक्षक जो लंबे समय से जो है अपने घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं, जो पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत, उनको भी कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफर का दंश झेलना पड़ सकता है। ऐसी खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।